जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान एक ऐसे वक्त में अफगानिस्तान के दौरे पर हैं जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। उनकी अफगान तालिबान से मुलाकात के दौरान ही जिला बाजोड़ में दहशत गर्दों ने पुलिस को निशाना बनाया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात कशीदा हैं, जिसका बड़ा सबब पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हैं जिसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। ताल्लुकात मज़ीद उस वक्त ख़राब हुए जब गुज़िश्ता साल के अवाखिर में अफगानिस्तान से चित्राल पर बाकायदा हमले हुए, जिनमें कलदम टीटीपी के दहशत गर्दों ने पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होकर सिक्योरिटी पोस्टों को निशाना बनाया। पाकिस्तान की जानिब से एहतजाज के बावजूद भी इस नौयत के हमले नहीं रुके। गुज़िश्ता माह DI खान सिक्योरिटी बेस पर हमला हुआ, जिसकी तहकीकात में भी खुरा न सिर्फ अफगानिस्तान तक जा पहुंचा बल्कि मज़कूरा हमले में अमरीकी जदीद असलहा इस्तेमाल होने का भी इंकशाफ हुआ, जो अमरीकी इनखला के बाद कलदम TTP के हाथ लग गया था। ताहम सवाल पैदा होता है कि इन कशीदा हालात में मौलाना फजल रहमान का दौरे अफगानिस्तान कितनी अहमियत का हामिल है। मुबस्सिरीन का मौलाना फजल रहमान के दौरे अफगानिस्तान को खुश आइन करार देते हुए कहना है कि मौलाना का दौरा अहमियत का हामिल है। वो दोनों ममालिक के दरमियान हालिया तलखियों को कम करने में किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि अफगान तालिबान मौलाना की इज्जत करते हैं और वो उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कायल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर देखा जाए तो मौलाना साहब पैगाम लेकर गए हैं और पैगाम लेकर जाने वाले की तालिबान के नज़दीक अहमियत है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार महमूद जान भी मौलाना के दौरे अफगानिस्तान को अहमियत का हामिल गर्दानते हैं। उनके मुताबिक अहम बात यह है कि वो जिन के साथ बातचीत करने गए हैं उनके कौन से मुतालबा तस्लीम करने की यकीन दहानी करा सकते हैं। मौजूदा हालात में मौलाना हुकूमत में नहीं है, पार्लियामेंट मौजूद नहीं और मौलाना की अपनी पोजीशन भी कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है। तज्जियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सिक्योरिटी हालात और दहशत गर्दी सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। कुछ बड़े हमलों की यूं तो कलदम TTP ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की, लेकिन इनके ताने बाने अफगानिस्तान से जा मिले, जिस पर पाकिस्तान ने कई बार अफगान हुकूमत से एहतजाज करते हुए अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद करने का मुतालबा किया। मौलाना फजल रहमान अपने दौरे के दौरान अफगान तालिबान के जरिए TTP से भी बात करेंगे। मुबस्सिरीन के मुताबिक मौलाना फजल रहमान सिक्योरिटी के साथ साथ तालिबान की जानिब से लड़कियों की तालीम पर पाबंदी समेत कुछ सख्त गिर मौक़िफ़ और फैसलों पर बात करेंगे और इन्हें बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक मौजूदा हालात के तनाज़ुर में फैसला करने पर जोर देंगे। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक मौलाना फजल रहमान अफगान और TTP क़यादत के साथ बैठ कर बातचीत तो कर सकते हैं, लेकिन उनको कुछ ऑफ़र किए बगैर कायल नहीं कर सकते। कलदम TTP के मुतालबात की एक तवील फहरिस्त है, जबकि अफगान तालिबान भी पाकिस्तानी हुकूमत से खुश नहीं है। खासतौर पर अफगान महाजरीन की वापसी के फैसले के बाद इन हालात में वो कुछ खास ऑफर किए बगैर शायद मदद के लिए तैयार नहीं होंगे। TTP को कंट्रोल करना भी आसान नहीं, इसके लिए वसाइल दरकार हैं जिसका अफगान हुकूमत मुतालबा कर सकती है। यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान दुश्मन TTP की बुनियादी मुतालबात क्या हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की क़यादत अफगानिस्तान में मुकीम है और वहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी और खौफ का माहौल पैदा करने के लिए सरगर्म है। कलदम TTP के मुतालबात की फहरिस्त तवील है। इमरान खान दौरे हुकूमत में इन्हें वापस लाकर आबाद करने की कोशिश भी की गई थी, जिसके बाद वो दोबारा मुनज़्ज़म होने में कामयाब हुए। कलदम TTP की कबायली अजला का इंज़माम ख़त्म करके फाटा की बहाली, मुल्क में इस्लामी निज़ाम, TTP क़यादत के खिलाफ केसेस ख़त्म करने समेत दीगर शराइत शामिल हैं। सवात और कबायली अजला में मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों का खात्मा किया गया और कुछ भागकर अफगानिस्तान मुंतकिल हो गए थे, जो दोबारा वापस आना चाहते हैं। यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या दौरे अफगानिस्तान में मौलाना को रियासत की हिमायत हासिल है। मुबस्सिरीन के मुताबिक दो ममालिक के दरमियान पॉलिसी अमूर पर बातचीत रियासत की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। मौलाना फजल रहमान मजहबी हलकों में अहमियत के हामिल हैं और इसी वजह से इन्हें अफगानिस्तान में भी सरकारी सतह पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसी रियासती इदारे ही देखते हैं और इनकी हिमायत और रजामंदी के बगैर किसी दूसरे मुल्क का दौरा और मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। रियासती हिमायत के बगैर दौरा बेसूद है।
मौलाना खुद से नहीं गए बल्कि दावत पर गए हैं और जिनका पैगाम लेकर गए हैं वो भी पुरुम्मीद हैं। दूसरी जानिब मौलाना का दौरा किस हद तक कामयाब होता है ये कन के लिए इलेक्शन में अहमियत का हामिल होगा। वैसे भी मौलाना जिनका पैगाम लेकर अफगानिस्तान हैं, इनसे बदले में उन्होंने कुछ तो मांगा होगा और यकीन दहानी के बाद ही मौलाना अफगानिस्तान गए होंगे। हालात से लग रहा है कि इलेक्शन के बाद भी मौलाना की ज़रूरत पड़ेगी। वो इस ज़िमन में यकीनन सियासी तौर पर फ़ायदा भी ज़रूर उठाएंगे और क्रेडिट लेंगे कि अमन के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।